एसआईआर और राज्य में विशेष मतदाता पुनरीक्षण के कार्य को लेकर के तेजस्वी यादव ने हर मोर्चे पर चुनाव आयोग और एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईपिक नंबर भी दिखाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस ईपिक नंबर को तेजस्वी यादव ने दिखाया था, उसको लेकर के चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि तेजस्वी यादव उस आईडी कार्ड को दिखाएं, जमा कराएं, ताकि उसकी जांच हो सके और तेजस्वी जिन आरोपों को लगा रहे हैं उस पर तस्वीर साफ हो सके। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, जिसे लेकर के अब एनडीए के घटक दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। एनडीए के घटक दल क्या कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को सुनिए। अब तेजस्वी जी चुनाव आयोग के लपेटे में फंस चुके हैं। बार बार झूठे आरोप लगाना और साबित करने से पीछे हट जाना, ये तेजस्वी यादव की आदत बन चुकी है। लेकिन इस बार आयोग ने जो उन्हें बिजली का झटका दिया है, उससे उबर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। अब ये उनकी विश्वसनीयता का सवाल है। जो उन्होंने फर्जी एपिक कार्ड को लेकर इतने सनसनीखेज आरोप लगाए, सबसे पहले उन्हें इस एपिक कार्ड को निर्धारित समयावधि के अंदर चुनाव आयोग को जमा करना चाहिए और राज्य की जनता से झूठे आरोपों के लिए माफी मांगनी चाहिए। वोटर लिस्ट में दोहरा मापदंड अपनाने वाले पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी की बोलती क्यों बंद है? चुनाव आयोग ने तीसरी बार रिमाइंडर भेजकर उनसे पूछा है। इस मुतालिक तेजस्वी जी की खामोशी बताती है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। तेजस्वी यादव जी ही नहीं, उनके साथ साथ महागठबंधन के तमाम दलों के नेताओं के मुंह पर भी दही जमी है। तेजस्वी जी अपने कर्मों के पाप को कब तक छुपाइएगा? जवाब तो देना ही होगा। अब आपकी इस नौटंकी का पटाक्षेप भी होने ही वाला है। जनता की नजरों में आप गिर चुके हैं। देर सवेर आपको अपने कर्मों का फल भी भुगतना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर एसबी प्रसाद, प्रवक्ता एलजेपीआर। मैं इधर लगातार देख रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से बौखला गए हैं। उनकी जो भी स्टेटमेंट आ रही है, जनता को दिग्भ्रमित करने वाली, या लगता है कि मानसिक रूप से वो अपनी संतुलन खो चुके हैं। चुनाव आयोग ने उनको डबल ईपिक नंबर रखने के चलते उनको नोटिस देकर दूसरी ईपिक नंबर का भी मांग किया, जो आज तक उन्होंने नहीं दिया, और बदले में तरह तरह के अनाप शनाप चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही है। साफ जाहिर हो रहा है कि पुनः पिताजी की तरह जंगल राज दोबारा लाने की हमारे नेता प्रतिपक्ष की इच्छा है, कामना है। और मैं एक बात बता दूं कि जिस तरीके से वो जनता को दिग्भ्रमित करके चाहते हैं कि 2025 के चुनाव में अपनी जगह बना ले, वो अब बनने वाली नहीं है। बिना मतलब के, बिना सिर पैर का अनाप शनाप माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ताकि मीडिया के सामने, जनता के सामने बने रहे। चूंकि अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो क्या करेंगे? और अभी तक जो है चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी दिया, नोटिस का जवाब नहीं दिया, और बार बार उनकी जो है दिग्भ्रमित करने वाली सिर्फ स्टेटमेंट आ रही है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से एनडीए के घटक दल तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं। हालांकि आरजेडी का भी इस पर बहुत कुछ कहना है। आरजेडी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उसे भी आप सुनिए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने स्वयं कहा है कि चुनाव से संबंधित जो भी मामले हैं उस पर वो जवाब देंगे, और चुनाव आयोग जिस तरह का परसेप्शन, जिस तरह का माहौल खड़ा कर रही है, ये माहौल बनाने वाले चुनाव आयोग से ही पूछना चाहता हूं कि
जब आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का जिस बूथ संख्या 110 पर नाम अंकित दिखाया है, तो उसमें परिवार के अन्य सदस्यों का नाम क्यों नहीं है? परिवार के सदस्यों को अलग करके आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम 110 नंबर बूथ पर अंकित करके कहीं न कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कार्रवाई की है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि जिनके परिवार के सदस्यों के दूसरे बूथ पर नाम है, उन सभी को एक जगह करने का कार्य किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम जनों की आवाज हैं, उनके साथ किस तरह की साजिश की गई है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। जिस मकान संख्या 110 पर तेजस्वी जी का नाम अंकित है, उसी मकान में मंटू कुमार पिता नरेश दास जी का भी नाम अंकित है। ये किस तरह का SIR है? ये किस तरह का लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? चुनाव आयोग गलती स्वयं करे और दूसरे से कारण पूछे। चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने पर सूची उपलब्ध कराने की बात की थी, बूथवार उसे क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है? 65 लाख लोगों के नाम काट करके आप तेजस्वी जी के संबंध में जिस तरह का परसेप्शन आप माहौल खड़ा करना चाहते हैं, चुनाव आयोग एक बात स्पष्ट रूप से समझ ले कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी स्वयं इसका बेहतर ढंग से जवाब देंगे। लेकिन माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग जिस तरह का कार्य किया है, उससे स्पष्ट होता है कि बिहार में किस तरह से SIR के नाम पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाली कार्रवाई की गई है। तो भी आपने NDA और RJD दोनों के पक्षों को सुना। दरअसल फर्जी वोटर ID का मामला अभी तूल पकड़ चुका है। जिला प्रशासन की तरफ से रिमाइंडर जारी किए जा रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी अपने उस आई कार्ड को जमा करे ताकि EPIC नंबर की जांच की जा सके। बहरहाल ये मामला अभी तक सरगर्मी में बना हुआ है। अब देखना ये है कि तेजस्वी क्या अपने उस वोटर ID कार्ड को जमा करते हैं या नहीं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।